हेलो लवली स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है, चाहे वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपके पास क्या मिलता है? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया जो कि NH3 है एंड फॉर्म्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्टली वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा विच फर्दर ऑन हीटिंग गिव्स अमाइड विथ लॉस ऑफ वाटर। एंड फिर जो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसका आप फर्दर हीटिंग करवाते हो तो उससे आपको अमाइड मिलता है और साथ ही साथ लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। वाटर मतलब H2O आपका निकल जाएगा। सो ये रिएक्शन ये क्या बताया जा रहा है? सपोज एक रिएक्शन में हम यहाँ पर CH3COOH ले लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने यहाँ पे ये CH3COOH ले लिया प्लस NH3। अमोनिया इज़ द NH3 एंड यू शुड नो कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। ओके, नाउ क्या होगा इसकी रिएक्शन? जब भी ये रिएक्ट करता है तो फर्स्टली एक सॉल्ट बनाता है ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट किस तरह से बनेगा कि यहाँ पर जैसे CH3COO, ठीक है, NH4, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 जो है वो इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर NH4 हो गया। नाउ इसमें क्या होता है कि सॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अगर इसे सॉल्यूशन में डालोगे तो ये नेगेटिव पार्ट अलग निकलेगा, पॉजिटिव पार्ट अलग निकलेगा। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका इंटरमीडिएट स्टेट भी है ये, या फिर इसे कहा जाता है कि अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है, या फिर अमोनियम एसिड। अगर सॉल्ट नहीं लिखना तो आप अमोनियम एसिटेट भी लिख सकते हो। एसिटेट क्यों? एसिटिक एसिड ये है, दिस इज़ द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से जब ये सॉल्ट बनेगा तो उसको अमोनियम एसिटेट आपने कर दिया। ठीक है, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। नाउ फिर बताया जा रहा है कि ऑन फर्दर हीटिंग क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर हो जाता है और आपका यहाँ पर एसिटामाइड मतलब आपका अमाइड बन जाता है। अब देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर वाटर तो निकल गया एंड बाकी चीज़ें क्या बची? CH3C डबल बॉन्ड O, 1 ऑक्सीजन था, 1 वाटर के साथ निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए एंड यहाँ पर NH2 रह गया। सो आपका ये क्या है? दिस इज़ द अमाइड, दिस इज़ द एसिटामाइड, दिस इज़ द एसिटामाइड। ठीक है, जो एसिटिक एसिड से अमाइड बना है उसको एसिटामाइड कहेंगे। ना ये हुई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। ओके, तो आप ये क्या कह लो, ये तो मैंने दिखा दी खोल के कि किस तरह से हो रही है ना। ऐसे हो सकता है कुछ C6H5, ठीक है, C6H5 फिनाइल रिंग हो सकती है, उसका COOH। ना इसमें हो जाएगी 2 चीज़ें होगी इसमें। फर्स्ट स्टेप में क्या है? NH3, आप इस तरह से लिख सकते हो NH3। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकेंड स्टेप में आप इसे हीट दे रहे हो, तो इस तरह से कंबाइंड ये रिएक्शन लिखी आ सकती है आपके पास। सो आप क्या करोगे? आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जो OH प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका जो OH प्रेजेंट है उसकी जगह आपने NH2 ग्रुप लगा देना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? C6, ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, जैसे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH की जगह क्या लग गया? यहाँ पे NH2 लग गया। ठीक है, और ये क्या है? ये बेंजीन के ऊपर CONH2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। दिस इज़ द बेंजामाइड। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपको आ सकती है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी? सो मैकेनिज्म के लिए हम फिर से एक मॉलिक्यूल ले लेंगे ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH। ओके, नाउ उसकी रिएक्शन करवानी है एज पर द रिएक्शन NH3 अमोनिया के साथ। नाउ बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको क्या कहते हैं? आप कहते हो उससे न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो है ये यहाँ पर क्या एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, और ये क्या करेगा? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास
ले जाएगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा क्योंकि डेफिशिएंट हो गया अब कार्बन। ओके, नाउ कार्बन डेफिशिएंट हो गया, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए व्हाट हैपन्स कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स है वो इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स की तुम सेटिस्फाई हो जाओ इलेक्ट्रॉन्स से और मेरे जो लोन पेयर्स है वो ले लो। इसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी CH3C, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन पे ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे जा चुका है, दैट्स वाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर कार्बन से क्या लगा है, कार्बन से लगा है NH3, बट हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं NH2 एंड एक हाइड्रोजन को हम फर्दर अभी दिखा देते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या है OH है, तो OH को भी हम खोल के दिखाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ये लोन पेयर्स लगे हुए हैं। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर जब नाइट्रोजन ने दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी आ जाएगी और पॉजिटिव का साइन क्रिएट हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव का साइन क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अगर यहाँ पे OH के साथ एक हाइड्रोजन मिल जाए आपको तो आपको यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसी चीज़ को करने के लिए ये क्या करेगा, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसको NH2 को दे देगा सो दैट ये इसका पॉजिटिव भी शांत हो जाए। और ये जो है जो ये अब हाइड्रोजन अकेला बच गया उसको कौन से इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि ये तो डेफिशिएंट हो गया ना H पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन को कौन ले जाएंगे, ये ले जाएगा हाइड्रोजन को। और देखो एरो कहाँ से कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद होगा आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज नथिंग बट द H पॉजिटिव, यहाँ पर लिखते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन इज द H पॉजिटिव बेसिकली। तो ऐसे केस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र यूजुअली होता है बिकॉज यहाँ से दिख रहा है आपको वाटर निकल सकता है। सो क्या होगा यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र है एक्चुअली, ये H पॉजिटिव यहाँ पर लग रहा है, इसी को हम प्रोटॉन ट्रांसफ़र कह रहे हैं ना। क्या हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद CH3C, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर आपका NH2 एज इट इज़ रह गया एंड यहाँ पर क्या हो गया O के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो हमने यहाँ पे उसको OH2 लिख लिया। बट इसमें क्या करा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव साइन लग जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर दिख रहा है कि OH2 जो वाटर है इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप और सबसे बड़ी बात इसमें पॉजिटिव साइन भी है, डेफिशिएंसी भी है, इसलिए क्या होगा जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे चार्ज है ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा और यहाँ पर क्या होगा वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर को निकल जाएगा। तो यहाँ पर बन गया आपका देखो वाटर का यहाँ पे रिमूवल हो गया एंड आपके पास बन गया CH3C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ठीक है, NH2 ये आपके पास बन गया। और दिस इज़ द अमाइड, दिस इज़ द एसेटामाइड, दिस इज़ द एसेटामाइड। तो यही वाले स्टेप्स थे कि फर्स्टली जो NH3 है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, उसके बाद यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद वाटर का लॉस हो जाएगा और आपको एसेटामाइड मिल जाएगा। लास्ट में एक रिएक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है इसमें कि हम फॉर्मेशन ऑफ थैलेमाइड करवा सकते हैं फ्रॉम द थैलिक एसिड। अब ध्यान से देखना थैलिक एसिड क्या होती है फर्स्टली, ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। थैलिक एसिड होती है जब आपका बेंजीन के ऊपर COOH बिल्कुल एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ में 2 COOH ग्रुप लगे हो, दिस इज़ द थैलिक एसिड, दिस इज़ द थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड में pH साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ते हम, TH से स्टार्ट करते हैं, थैलिक एसिड, दिस इज़ द थैलिक एसिड। तो क्या होगा कि यहाँ पर भी अगर यही रिएक्शन हो जाए, फर्स्ट स्टेप में अगर आपके पास NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए, सेकंड स्टेप में आपकी अगर हीटिंग हो रही है, देन व्हाट हैपन्स, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने तो करा था कि जो OH था, देखो यहाँ पर ये इसकी ट्रिक क्या थी कि जब OH था तो उसकी जगह OH की जगह डायरेक्टली आप NH2 लगा दो, बट यहाँ पर 2 आपके पास COOH है तो आपका क्या होगा कि यहाँ के जो दोनों H है उसकी जगह आपका NH2 लग जाएगा, ठीक है, ये इस रिएक्शन में हो रहा है। तो क्या करोगे आप,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहाँ पर आप करोगे C डबल बॉन्ड O, C एंड O को खोल के लिख लिया, एंड OH की जगह क्या लगा था, OH की जगह NH2 लगाना है, और उसी तरह से C डबल बॉन्ड O एंड OH की जगह आपका NH2 लगना है। और OH की जगह यहाँ पर देखो क्या लगा है, यही ट्रिक है इसकी, OH की जगह आपको NH2 लगाना होता है जब आपके पास ये वाली चीज़ें होती है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा दे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा दे, ठीक है, फर्दर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर तो हीटिंग नहीं करवाई फिर तो रिएक्शन इधर तक रुक जाएगी। अगर इसकी फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई, देखो, और ये क्या है, इसका नाम है थैलेमाइड, पीएच साइलेंट है, थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड है इसका नेम, और इसमें ए है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, थैलेमाइड है ये। ना फर्दर अगर इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है। देखो यहाँ से NH2 निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जितनी बाकी चीज़ें बची उससे आप मिला दोगे साथ में। साथ में मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे एज इट इज़ था, यहाँ पर भी एज इट इज़ रहेगा ये, बट यहाँ से NH3 अमोनिया निकालना है तो NH2 यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, फिर आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास बन गया NH, और साथ में NH3 का मॉलिक्यूल आपके पास निकल गया। ना ध्यान से देखना, जो ये स्पीशीज़ बन रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द कंपाउंड जो क्या है, थैलीमाइड, थैलीमाइड, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में यूज़ होगा अमोनिया वाले चैप्टर में। देखो डिफरेंस क्या है, ये थैलेमाइड है, ए है इसमें, और यहाँ पे आई है, आई, ए और आई का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, थैलेमाइड इसमें यहाँ पे ए है और इसमें यहाँ पर आई है, थैलीमाइड। ओके, तो ये रिएक्शन थी। थैंक यू सो मच।